जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दर्शन से तेरी आंखों को आराम मिलता है, किस्मत वालों को ही गुरुधाम मिलता है। मत करना कभी खुद से दूर मुझे, मेरे गुरुवर चरणों में तेरे मुझको सुख तमाम मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको एक सत्संग सुनाने जा रहे हैं जो कि हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा गया है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे पापा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही स्टार्ट करो। तो इसी साल 2024 में 10 मार्च को सबसे पहले मैं 10 मार्च को बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। गुरु जी ने तो मेरा हाथ बहुत पहले थाम लिया था संगत जी, पर मुझे पता तब चला, हमें पता बाद में चलता है। तो संगत जी, मेरे अंकल जी की ना तबीयत कई दिन से ख़राब है। मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था। तो मैं गुरुजी से बोलती रहती थी उन्हें ठीक करो बाबा, मैं दे रही हूँ जल प्रसाद के साथ ही दवाई दे रही हूँ। पहले उनको कुछ अंदर छाले से हो गए थे, उसकी दवाई लेते रहे। उन छालों को के लिए मिर्च मसाला गर्म चीज़ें नहीं खाते, तो उन्होंने लस्सी और जल वो लिए बेलपत्र का जूस वगैरह, ठंडा ही ले रहे थे। तो वो दिक्कत तो ठीक होगी, पर उन्हें बहुत खांसी हो गई। अब मैं कह रही कैसे ठीक होगी, बहुत खांसी हो गई उनको। तो दवाई ली है, कभी लेते भी थे कभी नहीं भी लेते। मैं गुस्सा करती थी, तुम कंटिन्यू भी नहीं लेते, गुरुजी के जल प्रसाद के साथ दे रही हो पर तुम कंटिन्यू नहीं लेते, कंटिन्यू तो लो। फिर मैं गुरुजी से कह रही गुरुजी मैं क्या करूँ, आपने ही देखना है, आपके बच्चे हैं, आपने ही देखना है बाबा। तो फिर मुझे एक मैसेज आया गुरुजी का कि जल प्रसाद बना और 7 बार मेरे स्वरूप से आंटी जी मेरे लिए कि आंटी जी जल प्रसाद बना और 7 बार जल प्रसाद मेरे स्वरूप नाम लगा के पी। कल के दिन मतलब परसों, मुझे डेट याद नहीं आ रही, 1-2 दिन हो गए कि कब आया था। हाँ जी, 24 जुलाई को मुझे मैसेज आता है, कल तू सुबह जरा जल प्रसाद बना और 7 बार मेरे स्वरूप से छुआ के पी। तो मैं समझ गई गुरुजी ने मेरे अंकल जी के लिए ही मैसेज भेजा है। तो मैंने लोटे में जल भर के रखती हूँ, जैसा मुझे जो समझ में आया तो मैंने ऐसे ही करा। मैं लोटे में जल भर के रखती हूँ, तो मैंने 7 बार उसमें से थोड़ा थोड़ा अपने अंकल जी को भी 7 बार पूरे दिन में दिया। जैसे अगर दवाई, पता नहीं उस दिन मुझे याद नहीं आ रही कि उन्होंने दवाई ली थी उस दिन के नहीं ली थी। तो मैं दे रही थी पूरे दिन में 7 बार स्वरूप से उनको छुआ के थोड़ा थोड़ा जल वो पिलाया मैंने उनको, मैंने भी पिया। फिर दूसरे दिन थर्सडे था, थर्सडे को हम दोनों साईं बाबा मंदिर गए। मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन कुछ कर नहीं पाई थी, कड़ा प्रसाद मैंने गुरुजी को चढ़ाया था, उनका मैसेज आया था, पर मैं गरीब बच्चों में बांटने नहीं जा पाई। मेरे अंकल जी की उस दिन तबीयत भी बहुत ख़राब थी, मैंने सोचा था बना के शाम को ले जाऊँगी। फिर मैं कह रही गुरुजी मैं मंदिर जाके ना मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैंने थोड़ा वो भी करती हूँ, थोड़ा आपके सब देखेंगे। तो मैंने बोला बाबा जी मैंने आपको तो चढ़ा दिया, सॉरी साईं गुरुजी प्लीज़ मेरी विनती सुनना, मैं मंदिर जाके ना साईं बाबा के वहाँ बच्चों को बिस्किट बांट दूँगी। तो फिर कुछ नहीं, हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। और मैं फिर जा नहीं पाई। मैंने उस दिन मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, बोला गुरुजी मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक हो जाती तो मैं जुड़ जाती, मैं वीरवार को पूरी कोशिश करूँगी इनकी तबीयत ठीक हो तो मैं जा चली जाऊँगी। फिर गुरुजी का मैसेज आया था कि तू तेरी मतलब किस लिए आया था याद नहीं आ रहा, कि तबीयत याद नहीं आ रहा कि किसी को भी ना किसी ज़रूरतमंद को चाय पिला दियो। तो बोला ठीक है। मैंने सोचा कि जिस दिन वीरवार को मंदिर पे जाऊँगी
मत्था टेकने साईं बाबा जी के, बिस्किट बाँटूँगी बच्चों को, तो चाय भी बना के लाऊँगी। पर मेरे अंकल जी ने मना कर दिया, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में हैं, तो सब देखते हैं, तो उन्होंने, हमें यही था कि हम तो बाहर से बाहर बिस्किट लेके बाबा जी के चरणों में चढ़ा के और बच्चों को बाँट देंगे। तो पर मेरे अंकल जी बहुत अच्छे वो करते हैं। मैं एक बार पहले भी कोई आया था अपने आप ही, तो उसको उन्होंने चाय पीने के लिए पैसे दे दिए थे कि आप चाय पी लेना, यहाँ से बगल में हमारी शॉप है। वो कह रहे मैं खुद पिला दूँगा, किसी को पिलाना होगा या पैसे दे दूँगा, वो अपने आप पी लेगा। तो बोला ठीक है, बोला गुरुजी चलो, मैं चाय वो खुद पिला देंगे। उन्होंने पिलाई, मैंने पिलाई की बात है। तो हम शाम को बिस्किट हमने लिए, मंदिर गए, साईं बाबा जी के माथा टेका और बिस्किट प्रसाद बाँट के हम घर आ गए। फिर मेरा 26 जुलाई को मेरी एनिवर्सरी होती है। तो हाँ, और 25 सॉरी गुरुजी, 26 जुलाई को ही ना मैं ना क्या था, मैं ना एक भजन गाती रहती हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कई बार गुनगुनाती हूँ। मुझे हर हर मेरे को ये याद तो आया नहीं कि हर हर भोले नमः शिवाय होता है। मैं हर हर गंगे नमः शिवाय कह रही हूँ और बोली गुरुजी मुझे इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। यही बोलते हैं कि क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसी गा रही थी, गुनगुना रही थी, कभी भी किचन में, कभी कहीं शुरू हो जाती थी, बस यही 2 लाइन गाती रहती थी। वो भी शायद मैं गलत ही गा रही थी, क्योंकि हर हर भोले होता है, हर हर गंगे नहीं होता। तो मुझे कल सुबह 25 जुलाई को फेसबुक पे 26 जुलाई को फेसबुक पे ये भजन सुनाई दिया, और उसमें पूरा लिखा हुआ था पूरा भजन। तो मैं हँस पड़ी, बोला हाँ गुरुजी मैं तो गलत गा रही थी, और मैंने आपसे बोला था मुझे आता भी नहीं है पूरा, तो आपने पूरा लिख के भेज दिया, देखो कि तू गलत गाती है, ये रहा। तो मैंने उसकी स्क्रीनशॉट ले ली और मुझे हँसी भी आ गई, बोला हाँ बाबा जी ने मुझे बता दिया। फिर मैं सत्संग सुन रही थी, तो मैंने सुना था कि एक आंटी जी बोल रही थी कि वो शिवलिंग सावन में मंदिर गई होगी शिव जी के, उसने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, तो उन्होंने मत्था अपना सर शिवलिंग से पे टिका दिया, जैसे सर से सर मिलाते हैं ऐसे मिला दिया। तो उन्हें मैसेज आया कि बेटा गुरु नाल सर से सर नहीं मिलाते, चंगा नहीं होता। तब मेरे भी दिमाग में एकदम आया कि मैं जब मोबाइल में मैसेज पढ़ती हूँ तो भावुक होकर मैं भी कई बार एकदम सर से सर मिला लेती हूँ और ऐसे लगा लेती हूँ गले से कि मेरे बाबा करके। तो मैंने अच्छा ये शायद हम चरण नहीं छूने चाहिए बाबा जी के। तो मैंने हाँ ठीक है बाबा जी, मैं समझ गई। फिर 26 जुलाई को मेरी एनिवर्सरी आती है, मेरे अंकल मेरी शादी की सालगिरह, तो हमने बड़े मंदिर जाना था। तो मेरी सासू माँ वो हर बार मेरे बच्चों का बर्थडे हो, मेरा बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो वो हमें हर बार 500 रुपये देती है। मैं मना भी करती हूँ कि मम्मी बच्चों को तो चलता है, मैं तो बड़ी हो गई। तो कह रही क्या हो गया मुझसे, मेरे लिए तो बच्चे ही हो। तो उन्होंने मुझे 1000 रुपये पकड़ाने के बोला, नहीं नहीं मम्मी मेरे को इतना नहीं चाहिए, एक चलो आप ज़बरदस्ती करो। तो मैं कह रही नहीं, एक मेरे लिए, एक तेरे लिए और एक मेरे बेटे के लिए। तो मना मत कर, मतलब ज़बरदस्ती पकड़ा दिया। फिर वो मैंने उनके पैर छुए और वो पैसे मैंने लेके गुरुजी को थैंक यू कहा, शुक्राना किया और उनके चरण के स्वरूप के सामने रख दिया, स्वरूप के पास रख दिया और थैंक यू कहा। तो संगत जी मुझे एकदम ऐसा लगा कि वो नोट ना हिला अपने आप, ऊपर नीचे बहुत हल्का सा ऊपर नीचे हुआ। मेरे को कई बार ऐसा लगा, मैं कह रही गुरुजी मुझे तो लगा है, अब बाकी पता नहीं, मुझे जो लगा है मैं अपने सत्संग में ज़रूर बोलूँगी। वो हिला, नहीं तो देखो एकदम मैंने बहुत मुचड़ा, नहीं तो मुड़ता तो वो नीचे को खुलता ना ऐसे, वो ऊपर नीचे हुआ। मैं कह रही ये हिला है बे भाई, ये हिला ज़रूर है। और एक बार मैं स्वरूप को भी देख रही ध्यान से, तो मैंने गुरुजी के पैर हिलते हुए भी देखे, हाथ भी। मैं कई बार ध्यान से गुरुजी को देखने लगती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे उनकी आँखें हिलती हुई दिखती हैं और फेस हल्का सा हिलता हुआ। कहते हैं ना कि श्रद्धा से आप देखो तो आपको भगवान दिखाते हैं, जो आप देखना चाहते हो श्रद्धा से देखो तो भगवान सब दिखाते हैं कि हाँ तू श्रद्धा रख। तो मुझे मंदिर में बहुत टाइम से सोचा था कि गुरुजी मेरे अंकल जी को बेंगलोर जाना है, तो वो 4 तारीख को चले जाएंगे, 4 अगस्त को। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम माथा टेकने आए। तो गुरु हम कब आएँ, मैं सोचती थी, पिछले सत्संग में मैंने कहा है, तो मैं कब आऊँ बताना। तो उन्होंने ही मेरे दिमाग में थॉट डाला कि 26 जुलाई मेरी एनिवर्सरी है। बोला हाँ उससे अच्छा दिन क्या होगा पापा, हमें इकट्ठा आप आशीर्वाद देना हमारे दोनों को। तो हम सब ने ही जाना था, मेरे देवर जो है वो नहीं गए थे और मेरे ससुर अंकल, मेरे देवर अंकल नहीं गए, बाकी हम जॉइंट फैमिली सब गए। मैंने गुरुजी से बोला था गुरुजी मेरे बच्चे लंगर प्रसाद वो नहीं करते, वो पता नहीं वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, वो वैसे ही तंग करते हैं, घर में ही तंग करते हैं वो, तो अब ये तो आप देखेंगे।
और मैं चाहती हूँ कि मैं बैठ के और अच्छे से आपका लंगर प्रसाद मैं वहीं बैठ के करना चाहती हूँ। मैं ऐसे दिन मुझे बुलाना कि कितने, एक बार हम सोमवार को गए थे तो हमें समोसा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिलता है, उस दिन मिला था, तो वो फिर चलते चलते ही खाना होता है। बोला नहीं, मैं ना तसल्ली से बैठ के खाना चाहती हूँ आपका लंगर प्रसाद, मैं मेरे बच्चे भी खाएं, अभी आप देखेंगे। और मैं एक दिन बोल रही थी मजाक मजाक में कि गुरुजी मैं तो आपका लंगर प्रसाद बहुत टेस्टी होता है और मैं ना आपकी बहुत पेटू बच्ची हूँ। मतलब पर गुरुजी गुस्सा मत करना, तो वो प्रसाद है, मैं तो प्रसाद किस पे बोल रही हूँ, पर एक मैं बता रही हूँ कि मेरा ध्यान खाने पे ज़्यादा रहता है, मैं आपकी पेटू बच्ची हूँ। तो क्या हुआ संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि एनिवर्सरी दिन वाले दिन क्या हुआ। और मैंने जाने से पहले ये भी बोला गुरुजी, मैं स्वरूप के सामने बाबा के खड़ी होगी मंदिर में, मैं गुरुजी चलिए आप लेके चलिए। फिर एक दिन 1 मिनट के लिए तो मेरी हंसी निकल गई, मैं गुरुजी कहेंगे मुझसे तो मिलने आ रही है। और तो मैंने बोला गुरुजी हाँ, आप वहाँ पर भी हैं, आप यहाँ पर भी हैं, आप सब जगह हैं, आप सब जगह हैं, आप ही लेके चलिए और आप ही लेके आइएगा। और एक दिन मैंने बहुत परेशान थी, तभी मैंने बोला था गुरुजी अब मैं अगली बार आऊँ ना तो मैं हँसते हँसते जाना चाहती हूँ, हँसते हँसते आना चाहती हूँ, मैं दुखी नहीं, परेशान नहीं होना चाहती, मैं खुशी जाना चाहती हूँ, खुशी जाऊँ। तो देखिए गुरुजी ने कैसा चमत्कार किया, जो मेरे अंकल जी ने कैब करी संगत जी, उसमें शिव भगवान का, महाशिव का स्वरूप था। मैं कह रही वाह, साक्षात भोलेनाथ गुरुजी हमें अपने साथ ही लेके चल रहे हैं, देखिए। और संगत जी मैं हमेशा ना गाड़ियों पे देखती रहती हूँ नंबर गुरुजी, और कल मैं ऐसे बेफिक्र होके बैठी थी कि मैंने को कुछ नहीं ढूंढना, मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं ढूंढनी। बस जब मंदिर आने वाला था तब मेरे दिमाग में आया, मैं तो गुरु मैंने ढूंढा भी नहीं और मुझे दिखा भी कुछ नहीं। तो जैसे ही हम मंदिर के पास हमारी कैब रुकी है, तो वहीं पर ही साइड में जय गुरुजी और ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी एक ही गाड़ी पे लिखा होता। मैंने गुरुजी आपने दिखा दिया और बता दिया, देख उतार दिया मैंने तेरे को। जैसे ही हम अपनी कैब से उतरे हैं, उस दिन हमें पार्किंग में भी नहीं जाना पड़ा गुरुजी, संगत जी। बहुत मतलब हम पहुँचे, हम निकले थे 6:45 बजे, हम 8 बजे के करीब पहुँचे हैं। को बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत मतलब खाली मैं कहूँगी, बहुत लाइट, मतलब चलते चले जाओ, चलते भगते चले जाओ, भगते भगते अब मतलब ऐसे था कि आगे कोई नहीं है, बस आप भागते भागते चले जाओ, आप 2 मिनट में पहुंच जाओगे। गुरुजी ने इतना ये इतने अच्छे दर्शन कराए, मैं बता नहीं सकती आपको। जैसे ही हम अपनी कैब से उतरे हैं, बाहर की अंदर पार्किंग में नहीं, बाहर की साइड, उन्होंने बोला यहीं खड़ी कर लो। तो वैसे जैसे ही हम उतरे हैं, वैसे ही शटल सेवा, जो कार की सेवा होती है, शटल सेवा जो मंदिर तक है, उन्होंने अपना डोर खोल दिया कार का, और कह रहे मंदिर जाना है, बैठिए। मतलब हम उतरे हैं 2-4 कदम ही हम चले, हमें शटल सेवा मिल गई, कैब मिल गई, गाड़ी मिल गई। गुरुजी ने हमें देखो उतारते ही, मुझे गाड़ी से उतारते ही गाड़ी में बैठा दिया। फिर मेरे अंकल जी मेरी बेटी को शूज़ बना रहे थे, 2 मिनट उन्होंने वेट किया, तो हमने वेट किया, फिर हम गाड़ी में बैठे और गुरुजी ने हमें मंदिर के पास उतार दिया। और बहुत खाली, हम जल्दी मैं अपने अंकल जी से कह रही धीरे चलो ना, मम्मी पीछे रह गई हैं। धीरे हम चले, फिर हमने अपने शूज़ वगैरह जो थे जमा कराई, और मंदिर में हम बहुत अच्छे से गए हैं संगत जी, बहुत अच्छे से दर्शन के, इतने पास से समाधि मंदिर के, सब चीज़ों के मैंने आज फर्स्ट टाइम इतना मतलब मेरा ध्यान भी। और संगत जी मेरे साथ ना कोई दिक्कत है, मेरे कुछ चलता रहता है, मेरे को ऐसा लगता है मेरे दिमाग में कुछ गलत आ जाएगा, मेरे मन में कुछ गलत आ जाएगा, उस चीज़ से ना मैं बहुत घबराती हूँ। तो ऐसा कुछ होने लगा था, तो मैंने यही शटल सेवा के अंदर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपको कसम है, मेरे मन को, मेरे दिमाग को शांत रखना बाबा प्लीज़, मैं खुशी खुशी आ रही हूँ, मैं खुशी खुशी दर्शन करूँ और खुशी खुशी आप मुझे वापस लेके जाएं घर पे। तो आपको कसम है मेरी, कुछ मत आने देना, मेरा दिमाग मेरा मन सब शांत रहने देना बाबा। मेरा मतलब आप कृपा करना कि मेरा मन और मेरा दिमाग शांत रहे बाबा। मेरे मुंह से ऐसे ही निकला, बाबा आपको मेरी कसम है, मेरा मन और मेरा दिमाग शांत रहे बाबा, प्लीज़ मेरी मदद करना। तो संगत जी ऐसा ही हुआ, मेरा मन दिमाग शांत था और मैं बस चलती चली जा रही थी बाबा का नाम लेके, बस खुशी खुशी मैंने दर्शन किए। और हम जब बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, और हमें दरबार के बाहर बैठाया गया, वहाँ पर मेरे को पता नहीं था, क्योंकि अब ना वहाँ पर चाय प्रसाद शायद स्टील के गिलास से शुरू हुए होंगे, मुझे नहीं पता था। हमारे आसपास जितने लोग थे, काफ़ी लोग उनको गत्ते के जो गिलास होते हैं उसमें ही चाय प्रसाद मिली, पर मुझे मेरे परिवार को वो जो बड़े स्टील के गिलास हैं उसमें मिली। मैं कह रही वाह बाबा, आप तो मैं आज तो वीआईपी मेरे को ट्रीटमेंट मिल रहा है, आज तो बड़ा। अब मैं तो सोचा भी नहीं था, मैंने तो ये सब, मेरे इतनी खुश हो गई।
और मैं सूट भी जो मेरे गुरुजी मैसेज करते हैं कि ना तू बाहर जब जाती है तो ब्लू कलर का सूट पहन के जाया कर, तेरे लिए बहुत अच्छा है, लक्की है। तो मैं वही इस ब्लू कलर का ही सूट पहन के गई थी, मेरे बाबा ने ही दिलवाया था। तो मैंने बोला बाबा ये मैंने रखा है, जब मैं आपके दरबार आपसे मिलने आऊँगी तो मैं वही कलर का सूट पहन के आऊँगी। तो देखिए फिर हम चाय प्रसाद पी रहे थे, मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी, मेरा बेटा और मेरी देवरानी की बेटी ने एक ही गिलास लिया कि हम आधी-आधी पी लेंगे, हमसे इतनी पी नहीं जाएगी। मैंने कोई बात नहीं। तो हम सब ने पी लिया। तो सेवादार अंकल जी ने बोला कि जो दरबार में बैठना चाहता है वो इस तरफ इस लाइन में आ जाओ, और जो सीधा लंगर के जाना है उधर। मैं तो बहुत खुश, मैं कह रही भगवान हमें तो बैठना है बाबा, मैंने तो कभी मुझे मौका दे रहे हो आप, प्लीज़ मुझे तो बैठना है। फिर वो पर चाय बच्चे पी रहे थे तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चाय प्रसाद, सॉरी संगत जी चाय प्रसाद पी रहे थे। तो सेवादार जी ने बोला कि कोई बात नहीं, बच्चों को आप पकड़ लीजिए, ले लीजिए, इनको अंदर बैठ के ही पी लेंगे ये। हम पूरी फैमिली हम अंदर बैठे हैं, हमने कितनी देर हमने भजन चल रहे थे गुरुजी के, तो हम बैठे, मैं मनी मन मतलब बहुत धन्यवाद दे रही थी, बाबा तो मेरा दिन बना दिया आपने। और मेरी आँख, मैंने कहा था मैं रोऊंगी नहीं, पर मेरी आँख से आंसू निकल रहे थे, पर वो मेरे खुशी के आंसू थे। मैं बहुत खुश थी, मतलब इतनी खुशी बता नहीं सकती हूँ कि मेरा दिमाग मन शांत, और मुझे दरबार में बैठने को मिला बाबा के। फिर हमने माथा टेका और बाहर निकले हम वहाँ से। फिर सीधा हम लंगर प्रसाद के लिए गए। पहले मुझे लग रहा था, क्योंकि हमने कई लोगों को देखा था कि पैक होके मिल रहा है, तो मेरी बेटी देख रही थी, बोला बेटा आज पैक होके मिल रहा है, तो तुम्हारा तो शायद तुम गुरुजी को लगा है कि तुम खाते तो नहीं, खाओ ना खाओ तुम्हें पैक करके मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ संगत जी। जब हम बैठे हैं तो हमें अंदर बैठ के ही खाने को मिला। मैं कह रही जय गुरुजी, देखो आपने को पता था, मैंने कहा था मुझे बैठ के लंगर प्रसाद करना है। और संगत जी मैं बोल रही थी जैसे कि मैं आपकी गुरुजी मैं आपकी पेटू बेटी हूँ। तो 4 जने एक थाली में खाते हैं, पर हमारे हिस्से में मैं, मेरी बेटी और एक अंकल जी, 3 जने ही बैठे थे थाली में। गुरुजी कह रहे खा तू। फिर मैंने खाया और बाद में और लिया, क्योंकि मैं, और एक चीज़ और बताना भूल गई संगत जी, मैं यही सोची थी कि लंगर प्रसाद मेरे बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे। वो जब हम कैब में बैठे थे तभी बोलने लग गए हमें भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है। मेरी हंसी आ गई। मैं कह रही गुरुजी अभी आपने तो चमत्कार, आपकी महिमा अपरंपार है, वो देखो उनको तो भूख लग रही है। तो मिला, हाँ बेटा चल रहे हैं, मिलेगा आपको प्रसाद मिलेगा, अम्मा खाना। तो मेरे बच्चों ने खाया। मेरी बेटी बोल रही मुझे और रोटी प्रसादा चाहिए था, आपने लेने नहीं दिया। मतलब आपने एक मांगी थी, आपको एक और दिला दी थी। कह रही मुझे एक और चाहिए थी, तो मतलब आपने बोलना चाहिए था। कह रही मुझे पता नहीं था कि सब्जी प्रसाद भी मिल जाएगा, मतलब आपने बोला। कह रही मैंने बाद में सुना मम्मी, फिर मैं उठ गई। तो घर आके उसने ब्रेड खाई, पर गुरुजी ने उसको, मतलब ऐसा नहीं था कि जो उनको प्रसाद मिला था वो नहीं ख़त्म कर पाए। उन्होंने जो कहते हैं ना, जो प्रसाद आपको मिला है वो ख़त्म करके आना चाहिए, वो मेरे बच्चों ने खाया। मैं बहुत खुश, बाबा आपकी महिमा अपरंपार है। कह रहे खाओ जी, तुम जितना खाना चाहते हो खाओ। तो बड़ी तसल्ली से हमने लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया, और फिर हमने गुरुजी की ब्लेसिंग भी ली। मेरे को था मन में कि मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए, मैंने लिया, जाके मेरे मिला गुरुजी की ब्लेसिंग। और फिर वहाँ से भी हमें शटल सेवा कार की मिली, हम पहुँचे बाहर। और एक और संगत जी बात, जिस कैब में हम घर से आए थे वो कैब वाले अंकल जी गए नहीं। उन्होंने पहले बोल दिया कि मैं यहीं खड़ा हूँ, आपको जाना चाहिए। मेरे अंकल जी ने बोला हाँ अगर आप रुकोगे तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। कह रहे हाँ ठीक है। तो देखिए संगत जी वो कैब वाला गया नहीं, वो वहीं था, और हमें 1-1.5 घंटा शायद अंदर लग गया था, पर वो वेट कर रहे थे। और हम बाहर आके, हमें शटल सेवा जो कार की थी, हम वहाँ से उतरे और वहीं से हमने फ़ोन करा, वो वहीं कैब वाले अंकल वहीं खड़े थे। जिस कैब में गुरुजी हमें अपने साथ लेकर आए थे, उसी कैब में उन्होंने हमें वापस घर छोड़ के आए। हम 11 बजे तक अपने घर पहुँच गए। हम इतने खुश, मैं बता नहीं सकती, हाथों हाथ गुरुजी हमें लेके गए और लेकर आए। मैं कह रही गुरुजी मैंने तो सोचा ही नहीं था ये सब। और देखो मैं सुबह गुरुजी से कह रही थी गुरुजी आज ना मेरी एनिवर्सरी है, और आपने तो मुझे कोई बधाई भी नहीं दी, कोई मैसेज भी नहीं किया। पर संगत जी मेरे को अचानक से ध्यान आया कि जब मैं सुबह खिड़की पर खड़ी थी बाहर, तो मुझे बाहर से बहुत तेज फूलों की खुशबू आई। मैं कह रही फूलों की खुशबू, कमरे के अंदर मैंने मुँह करा, मुझे कमरे में नहीं आई, बाहर आ रही। मैं कह रही ओ सॉरी गुरुपा, सॉरी, आप तो मुझे साक्षात आपने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया है, आपने तो मुझे बधाई दी है। सॉरी गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती कि कल का दिन मेरी एनिवर्सरी का, आज 27 जुलाई है, कल मेरी एनिवर्सरी 26 जुलाई। कल का दिन मुझे
बहुत खुशी मिली, बहुत मुझे बहुत मैं खुश हुई। गुरुजी ने मैसेज भी किया रात को कि तू घबराई ना, मैं तेरे नाल आ, तू बस शुक्राना कर दी जा। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं ऐसे ही करूँगी। बस फिर मैं दिए मैं साफ़ करके रखती हूँ, रात को नहीं कर पाई, थक गई थी, तो मैंने लोटा मंदिर में साफ़ करके गुरुजी का रखा और माथा टेका, बहुत बहुत धन्यवाद दिया और मैं सो गई। तो संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा शिव सॉरी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी जो सबका कल्याण करना, सबका भला करना और जो ये सत्संग मेरा शेयर करें अंकल आंटी, उनका भी कल्याण करना, उनको भी खूब ब्लेसिंग देना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।